दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेज में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है शून्यों की संख्या। दोस्तों इससे रिलेटेड हर परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग को ये टॉपिक बड़े ही ध्यान से पढ़ना है और लास्ट में हम इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाएंगे जिससे आपको यह टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों पहली बात ध्यान से देखिए आप, 5 एक कमाल की चीज़ है। 5 मेरे हिसाब से कमाल की चीज़ है क्योंकि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा होता है। क्या 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा होता है तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होता है? लास्ट में 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 0। अब इसको हम करके देखते हैं। जैसे अगर 5 का गुणा हम किसी भी 2 मान लीजिए करते हैं 2 से, तो 5 दूनी कितना होता है? 10। तो हमें क्या मिला? एक 0 मिला। अगर हम कहें 5 का गुणा यदि एक और सम संख्या 4 में करते हैं तो 5 चौक के मिलता है 20 और ये भी क्या है? यहाँ से एक 0 मिला। और अगर हम करते हैं 5 गुणा एक 6 में करते हैं तो हम क्या मिलेगा? 5 छक 30 यानी एक 0 मिला। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि 5 के साथ किसी भी सम संख्या के साथ गुणा होता है तो हमें एक 0 प्राप्त होता है। और दोस्तों हमारे चैप्टर का भी नाम है क्या है? शून्यों की संख्या, यानी शून्य की संख्या हमको प्राप्त करना है। गुणा करने के बाद शून्य की संख्या कितनी प्राप्त होगी ये सब आपको बताना है। तो सिंपल सी चीज़ है। 6 5 30 लिखा है, क्या मिला? एक 0 मिला। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ का 5 गुणे मान लीजिए 5 दिया है और गुणे मान लीजिए 2 दिया है, तो आप क्या करेंगे? 5 5 25 दूनी 50। यहाँ से देखेंगे कि 50 कितना 0 प्राप्त हुआ है। शून्य की संख्या कितनी हो गई? नंबर ऑफ 0 कितना हो गया? नंबर ऑफ 0 कितना मिला? यहाँ से शून्य की संख्या कितना मिला? 1 मिला। और यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए कि हम करते हैं यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ से हम करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना होगा? 10 दूना 20, यहाँ से 20 मिला। तो यहाँ भी नंबर ऑफ 0 कितना मिलेगा? नंबर ऑफ 0 कितना मिलेगा? 1 0। मतलब कितनी भी संख्या है हमें 1 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से आप एक बात नोटिस कर सकते हैं। क्या नोटिस कर सकते हैं आप? जो शून्य है वो 5 और विषम संख्या में सबसे छोटा ले लेंगे 2, तो शून्यों की संख्या 5 और 2 पर निर्भर करती है। क्या पहली बात क्या है कि शून्यों की संख्या 5 और 2 पर निर्भर करती है, ये बात सुनिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ से देखिए, अगर 5 की संख्या हमें 2 मिल गई, क्या 5 अगर 2 था और 2 1 ही था, क्या 2 1 ही था तो हमें क्या मिला? 1 ही 0 मिला। सिंपल सी बात। यहाँ पर देखिए 2 कितना है? 2 बार है, लेकिन 5 एक बार है तो हमें शून्य की संख्या कितना मिला? हमारे पास कितना मिला? 1 0 मिला। अब देखिए ध्यान से, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 5 कितना होगा? 4 5 20, 20 5 100। यहाँ से क्या मिला? 100 अगर मिलेगा तो 0 कितना मिल जाएगा? 0 हमारे पास नंबर ऑफ 0 कितने मिल जाएंगे? नंबर ऑफ 0 हमारे पास 2। नंबर ऑफ 0 कितने मिल जाएंगे? 2 0 मिल जाएंगे। यहाँ से क्या मिला है? नंबर ऑफ 0 यहाँ से 1 मिला है, यहाँ से भी 1 मिला है और यहाँ पर क्या मिल गया? 2 मिल गया। तो सीखने वाली बात क्या है इसमें कि देखिए 2 की संख्या भी 2 बार थी और 5 की संख्या भी 2 बार थी, यानी कि अगर देखिए 2 की संख्या 5 की संख्या यदि दोनों का बराबर है तो उतने ही 0 प्राप्त होंगे। यदि 5 अधिक है 2 कम है तो हमें शून्य कितने प्राप्त होंगे? जितने कम होंगे, या तो 5 कम वाला प्राप्त होगा हमें, या तो 5 रहे या 2 रहे। तो 5 अगर 100 ठे भी रहे, अगर 2 ही ठे रहे तो हमें शून्य कितना प्राप्त होंगे? 2 शून्य प्राप्त होंगे। यदि 2000 है और 5 केवल इसमें 2 है तो यानी कि इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे? 2 शून्य प्राप्त होंगे। इतना आपको इसे सीखना है। अब देखिए ध्यान से, हम आपको बोलते हैं कि यहाँ से मान लीजिए आप करते हैं, अगर मान लीजिए 5 के घात पे 100 दिया है और गुणे 2 घात पे 10 दिया है, तो इसको करने में हमें बताइए कितने 0 प्राप्त होंगे? गुणा करने के बाद कितने 0 प्राप्त होंगे? घात पे 100 है, इसका मतलब 5 कितनी बार? 100 बार है, और 2 घात पे 10 है, इसका मतलब 2 कितनी बार? 10 बार है, यानी सबसे कम वाला लेते हैं। तो यहाँ से क्या लेते हैं हम लोग? कम वाला लेते हैं। यहाँ से 10 कितनी आएगा? नंबर ऑफ 0 10, यहाँ पर लिख देंगे 10 बार 0। गुणा करने पर कितने जाएंगे? 10 बार 0 आएगा। यहाँ से हमने ये सीखा। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपको एक दिया है क्वेश्चन, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10।
इसमें आपको कोई पूछेगा कि इसमें दो कितने बार आएंगे और 5 कितने बार आएंगे, तभी हम बता सकते हैं। जो इसकी संख्या कम होगी उतना 0 होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें देखेंगे क्या है, 2 हमारे पास एक बार है, इसमें न 2 है न 5 है, इसमें कितनी बार है 2 गुणे 2, तो 2 कितनी बार है 2 बार है। यहाँ से देखेंगे हमारे पास 5 कितना मिला, एक बार। यहाँ से देखेंगे इसमें 2 गुणे 3 है ना, तो इसका मतलब 2 एक ही बार है। साथ में 8 में क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की संख्या 3 बार आई है। 9 में क्या है, 9 में न 5 है न 2 है। 10 में क्या है 1 5 है, 5 दूना 1 2 है। तो यहाँ से 5 की संख्या कितनी बार आई, 5 की संख्या 5 कितने बार आया है, 5 की संख्या 5 कितनी बार आप देखेंगे तो 5 क्या है 1 2, 2 बार 5 आया है, 2 बार 5 आया है। अगर आपसे पूछा है 2 की संख्या 2 कितनी बार है, 2 की संख्या, 2 की संख्या, तो 2 कोई कहेगा कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 कितनी बार आया है 8 बार आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं। अब देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो आप कैसे करेंगे मैं ये आपको बताऊंगा। यानी कि यहाँ से दिया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 10 तक गया है, तो आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं कि 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है। यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि 5 कितनी बार है 2 बार है, और 2 कितनी बार है 8 बार है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब हम गुणा करने के बाद जितने भी संख्या होंगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट में कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, लास्ट में कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे। आप इससे बता सकते हैं 5 की संख्या देखकर, 2 की संख्या देखकर, कि लास्ट में 2 बार है ना, 8 ये है। एक बात समझिए, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, एक लोग क्या करते हैं, मान लीजिए एक भाई है, एक लोग मान लीजिए एक टार्च बनाते हैं, टार्च फोकस वाला जो होता है, एक भाई टार्च बनाता है और दूसरा भाई क्या करता है उसमें बैटरी लगाता है। मान लीजिए जो बैटरी सेल होता है यहाँ पर निप्पो वाला, मान लीजिए वो इसमें बैटरी लगाता है। तो ये बताइए मुझे, जब तक ये दोनों एक लोग बना दिए, अगर 100 ठे लाइट बना दिए, लेकिन अगर उसमें 6 बैटरी लगा है तो कितना बिकेगी, 6 ही बिकेगी ना। इसका मतलब दोनों मिलाकर काम हो रहा है। तो यहाँ पर जब देखिए जब लाइट मिलेगा बैटरी मिलेगा तभी वो क्या होगा बिकेगा। तो यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने हैं, अब 5 मिल रहा है और 2 मिल रहा है, तभी हमारा क्या 1 जीरो प्राप्त हो रहा है। लेकिन 8 तो 5 2 कितनी बार है 8 बार आ गया है, लेकिन 5 2 ही बार है, तो हमारे पास कितने जीरो प्राप्त होंगे 2 ही जीरो प्राप्त होंगे ना। ऐसे जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि 8 लाइट तैयार हो गई, लेकिन बैटरी 2 ही में लगा तो 2 ही बिकेगा। तो यही बात है, जीरो की संख्या ज्ञात करना है तो आपको जिसका कम संख्या रहेगा उतना क्या होगा, उतना जीरो आंसर होगा। तो यहाँ से बताएंगे। यहाँ से देखिए, अगर आपको एक छोटा सा था तो आप बता दिए कि इसमें कितने 8 है, 2 कितनी बार है, 2 की संख्या कितनी बार है 8 बार आया है, 5 की संख्या कितनी बार आया है 2 बार आया है। लेकिन आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन देगा तो कैसे आप ज्ञात करेंगे कि कितना इसमें 2 है और कितना 5 है, कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि 1 का गुणा 10 तक हुआ, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 10 तक गया है, तो यहाँ पर 10 तक गया है। जितना तक हम बता रहे हैं, जब 1 से गुणा स्टार्ट, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो 1 से गुणा स्टार्ट हुआ और 10 तक आया तो हम कैसे करेंगे। ध्यान से, अगर इसमें 2 की संख्या दी रहेगी ना, तो इसमें हमें क्या प्राप्त करना है, 2 की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 2 का भाग देंगे। कितना बार जाएगा मुझे बताइए, आप कहेंगे 5 बार जाएगा। फिर इसमें 5 का भाग देंगे 2 में, तो कितना बार जाए, जो भागफल आएगा उतना भाग देंगे 2 का, तो कितना बार हो गया 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 2 में हम 2 का भाग देंगे, जब तक ये 2 से कम संख्या ना आ जाए तब तक हम भाग देते जाएंगे। इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 5 2 7 1 कितना हो गया 8, यानी कि 8 कितनी बार आया, मतलब 2 10 में कितनी बार आया 8 बार आया, यानी कि 1 से 10 तक आप गुणा करेंगे तो इसमें 2 कितनी बार आएगा 8 बार आएगा। यहाँ से हमें ये पता चला। अब जितना भी गुणा है, यानी कि अब इसमें 5 की संख्या ज्ञात करना है, तो ये कितना तक है बताइए, 10 तक गुणा है, 1 से 10 तक गुणा है ना, ये चीज़ हो गया। अगर 5 की संख्या ज्ञात करना है तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 2 छोटा आ गया 5 ना, इसका मतलब भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 5 की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, इसमें 2 की संख्या कितनी हुई 8 हो गई। तो सिंपल सी बात देखिए, 5 की संख्या 2 ऐसे हम निकाले थे, यहाँ पर हम डायरेक्ट भाग देकर निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो यहाँ से देखेंगे कितना हो गया 2 हो गया। और सिंपल सी बात, एक चीज़ बताइए मुझे, एक बात बताइए,
जब कभी भी 1 से गुणा शुरू होगा तो बताइए इतना में यदि 2 इतना भी 8 बार 2 आया तो अगर इसे 100 तक जाता गुणा करते करते 100 तक जाता तो उसमें बताइए 2 की कभी कमी हो सकती है क्या? अगर इतने में 8 है और 5 2 ही है तो इसका मतलब क्या है कि 2 तो बहुत आएगा, 2 की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास। किसकी कमी है? 5 की कमी है। तो 5 की संख्या बस ज्ञात कर लेंगे तो हमें 0 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या? अगर 5 की संख्या प्राप्त कर लेंगे तो 0 की संख्या प्राप्त होगी। इसमें मतलब 5 की संख्या बस ज्ञात, अगर ये हम न ज्ञात करते तो हमको पता होता कि 2 की संख्या बहुत अधिक आने वाली है। सिर्फ 5 की संख्या हम ज्ञात कर लेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2, तो यहाँ से क्या 2 0 कितनी बार आएगा? 2 बार 0 आएगा 1 से 10 तक। अगर इसी प्रकार से हम आपसे पूछें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणा करते करते यदि हम 20 तक जाएं तो इसमें गुणा करने के बाद कितने 0 आएंगे ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। तो यहाँ से जब करेंगे हम लोग तो 20 में अगर भाग देंगे, 2 की संख्या तो बहुत अधिक होगी, इसके नहीं देखना है। 10 तक जब 8 थी तो और आगे कितना बहुत अधिक होगी। तो इसमें 20 में यदि हम 5 का भाग देंगे, 5 की संख्या ज्ञात कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। 5 की संख्या कीजिए, क्या हो जाए 4, यानी कि जब 1 से 20 तक गुणा होगा तो उसमें 5 की संख्या कितनी आएगी? 4 बार। जब 5 की संख्या 4 बार आई तो 2 की संख्या बहुत अधिक आई होगी। इसका मतलब अब बताइए 2 की संख्या बहुत लाइट कोई सारी बन गई है, लेकिन बैटरी किस में लगा है? सिर्फ 4 लाइट में लगा है, तो 4 लाइट ही बिकेंगी ना। तो यहाँ पर ये समझना है आपको, मतलब जिसकी कम संख्या होगी उतने ही 0 प्राप्त होंगे। अब देखिए 95% क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 की संख्या बहुत अधिक होती है, आप 5 की संख्या ज्ञात कर लो, आपको पता चल जाएगा 0 कितने होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 की संख्या कम रहेगी लेकिन 5 की संख्या क्या रहेगी? बहुत अधिक रहेगी। तो वहाँ पर हमें 2 की संख्या ज्ञात करनी है, तो दोनों आपको देखना है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम बता सकते हैं कि किसकी संख्या अधिक है। यहाँ पर 1 से 10 तक गुणा है, इसका मतलब 2 जब भी होगा, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 2 की कोई कमी नहीं है। लेकिन 5 किसमें किसमें है? सिर्फ इसमें है, इसमें है। तो 5 की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो आप 0 की संख्या क्या पाएंगे? ट्रिक एक प्रकार का, देखिए ट्रिक मैं आपको बता देता हूं जैसे होता है। अब ट्रिक देखिए आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस क्या आपको एक ही चीज मैं बता देता, हो जाता। क्या बताता मैं? कि अगर 1 से गुणा लास्ट तक दिया है, जितने भी संख्या तक दिया है, तो आप उसमें 5 का भाग तब तक दीजिए जब तक कि वो 5 से कम ना हो जाए भागफल, वही जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर हुआ। क्या? ध्यान से देखिए, अगर वही हम बताते कि अगर मान लीजिए 20 तक गुणा है, जितना भी 20 तक दिया है उसमें आप ट्रिक क्या होता है? 5 से भाग देना। 5 से भाग देते हैं तो आता है कितनी? 4 बार में। अगर ये छोटा है भागफल तो वही आंसर हो जाएगा, इसका मतलब उतना 0 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से एक ट्रिक है और मैंने जो बताया वो कॉन्सेप्ट है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये दोस्तों मान लीजिए आपको दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे इसी तरह दिया है 7, गुणे करते करते आपको गया है 99 तक। क्या गया है? 99 तक। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें पूछेगा लास्ट में गुणा करने के बाद कितने 0 आएंगे, तो आपको ये कैसे बताएंगे। ध्यान से देखिए, शून्य बताइए, शून्य 0 कब आता है? जब 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में होता है तब हमें क्या आता है? 0 आता है ना, तब हमें क्या प्राप्त होता है? 0। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कहीं सम संख्या है ही नहीं। इसका मतलब अगर विषम संख्या का सीरीज दिया है, अगर विषम संख्या का श्रेणी दिया है तो उसमें सम संख्या तो होगी नहीं। और एक बात जानते हैं 5 की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि 5 इसमें भी आएगा, 15 में भी आएगा, यहाँ से 25 में भी आएगा। तो इसीलिए 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, इसलिए 0 1 भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि अगर लाइट आप कितनों बना दिए, जब तक एक में भी बैटरी नहीं लगेगा तब तक नहीं बिकेगा। तो यहाँ से ये बात समझिए कि कभी भी विषम संख्या का सीरीज दिया है तो उसमें कितने 0 आते हैं गुणा करने के बाद? एक भी 0 नहीं आते हैं। तो इसमें आपको बताना होगा, तो इसमें बताएंगे शून्य की संख्या, शून्य की संख्या कितनी बार हो जाएगी? शून्य कितनी बार आएंगे? 0 बार। शून्य मतलब आएंगे ही नहीं, कितने बार? 0 बार। 0 बार आएंगे शून्य। देखिए दोस्त, अगर आपको दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे करते हुए आपको मान लीजिए 50 तक दिया है। क्या दिया है? 50 तक दिया है। इसका हमें करना है, क्या करना है? शून्य की संख्या गुणा करने के बाद शून्य कितने बार आएंगे आपको ये बताना है। तो ध्यान से देखिए आप, हमें क्या भी बताए हैं कि जो संख्या लास्ट में दिया रहे उसमें हम 5 का भाग देते हैं। तो 5 दहा में 50, क्या 5 दहा में 50, और फिर हम 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10,
यहाँ से देखेंगे तो 10 दू कितने हो गए 12, यानी 12 बार क्या आएंगे शून्य आएंगे। कितनी बार 12 बार शून्य आएंगे। तो ये ट्रिक से हम लोग आराम से कर सकते हैं। आपको ये पता है कि वही पूछेगा हमने 2 की संख्या क्यों नहीं ज्ञात किया, 2 की संख्या तो यार काफ़ी अधिक होने वाली है ना, तो इसीलिए बस 5 की संख्या हम ज्ञात के लिए काम हो जाएगा, हमें क्या जरूरत है करने का। तो परीक्षा में समय नहीं होता है आपको, एक बार 2 की संख्या ज्ञात करेंगे, एक बार 5 की संख्या ज्ञात करेंगे तो करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि 2 संख्या अधिक आने वाली है तो हम क्यों करेंगे, सिर्फ 5 की संख्या ज्ञात के लिए जा जाएगा आंसर, तो 12 बार 0 आएगा। इसी प्रकार से हम आपको देंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, इसी तरह करते करते अगर आपको 75 तक दिया है गुणा, इसमें बोला शून्य की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 75 में हम क्या देंगे 5 का भाग देंगे, कितना बार देगा 15 25 75, ये हो गया। फिर 15 में हम लोग 5 का भाग देंगे, कितना होगा 5 3 15, क्या हो जाएगा 5 3 15। अब देखिए 3 छोटा आ गया ना, अब इसी को जोड़ लेंगे 15 3 18, तो क्या आ जाएगा 18 बार क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 0 आ जाएगा। 18 बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको पढ़ना है, आपको पहली बात आपको फैक्टोरियल के बारे में समझना है, क्योंकि फैक्टोरियल के भी क्वेश्चन आते हैं। फैक्टोरियल का हिंदी मतलब होता है क्रम गुणित। क्या होता है क्रम गुणित। देखिए आपको पेपर में ऐसा मिलेगा या आप बुक कोई भी उठाएंगे तो ऐसा दियागा, तो आप अगर पढ़ रहे हैं थर्ड आई क्लासेस पे तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस उम्मीद से हम लोग पढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग, फैक्टोरियल क्रम गुणित क्या होता है। अगर इसको देखिए ये हमारे बाजार में यानी कि जो हमारा है शिक्षा का क्षेत्र, वो आपको 2 तरह से फैक्टोरियल पाए जाएंगे। बाजार में 2 चिन्ह हैं इसके, या तो ऐसे बना मिलेगा आपको और एक क्या मिलेगा ऐसे बना मिलेगा आपको, ए फैक्टोरियल n अगर ऐसे रहे कोई संख्या है तो फैक्टोरियल n ऐसे लिखा मिलेगा। तो फैक्टोरियल पहचानने का 2 चिन्ह है, फैक्टोरियल पहचानने का 2 चिन्ह है, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा। जो लोग नहीं जानते इसको क्या कहते हैं, इसको उल्टा आई बोल देते हैं। तो आप लोग अब ऐसे चिन्ह दिया रहे तो उसे आई नहीं कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है अगर 1 का फैक्टोरियल लिखा है, ठीक 1 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 यानी 1 ही बार गुणा। अगर 2 फैक्टोरियल लिखा है यानी फैक्टोरियल 2 लिखा है तो इसका मतलब ये लिखा है 1 गुणे 2, यानी 1 से स्टार्ट करना है, जितना फैक्टोरियल लिखा है उतना तक जाना है। तो अगर 3 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3। अगर 4 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। समझ में आ गया ना, यानी 1 से गुणा करते जाएंगे, जितना फैक्टोरियल में नंबर है उतना तक जाएंगे। अगर 5 का फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे क्या दिया है 5 दिया है, इसका मतलब ये हो गया। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अगर फैक्टोरियल 1 का मान कोई पूछेगा तो 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का मान 2 1 कम 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है डायरेक्ट याद कर चाहते हैं 12 दूनी कितना होता है 24, और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है 120 होता है। तो फैक्टोरियल के बारे में हमने ये समझा कि फैक्टोरियल को हिंदी में क्रम गुणित भी कहते हैं। फैक्टोरियल के 2 चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा इस प्रकार से उल्टा इस तरह मिलेगा, एक तो ऐसे बना रहेगा। और फैक्टोरियल की मान हमने देख लिया, फैक्टोरियल होता क्या है, पहले 1 से गुणा स्टार्ट करते हैं और जितना नंबर रहता है उतना तक हम गुणा करते जाते हैं। तो यहाँ से इसका मतलब अगर ये दे दिया आपको कि फैक्टोरियल 100 में, फैक्टोरियल क्या दिया है 100 में कितने शून्य आएंगे गुणा करने के बाद, तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्या लिखा है, मामूली चीज़ नहीं है। आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब क्या है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 करते करते ये क्या है ये गुणा 100 तक है। तो इसमें 0 पूछ रहा है तो हम निकालना जानते हैं कि 100 में से यदि हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 5 दूनी 10 यानी 20 5 100, और 20 का इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 4 बार में, यानी 20 4 24, 24 बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल कोई भी दे तो उसमें भी हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि आप लोग थर्ड आई क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए और हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 का स्क्वायर और गुणा यहाँ पर दिया है 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर, अगर इसमें पूछा गुणा, अब स्क्वायर यहाँ पर है तो इसमें यदि पूछा कि गुणा करने के बाद कितने 0 आएंगे तो आप क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें भी क्वेश्चन है ये। तो देखिए ध्यान से,
अगर ऐसे आपको दिया कि 1 से 5 करने में गुणा कितनी बार आता है, तो एक बात आप जानते हो, मान लीजिए कोई संख्या में यदि मान लीजिए 10 ही है, 10 है तो इसमें कितने जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, एक जीरो की संख्या है, कितना है, एक जीरो है। लेकिन यदि इसी का वर्ग हम करते हैं यानी कि 10 दहा में 100 करते हैं तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएंगे। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि यदि यहाँ पर अगर किसी का वर्ग हो तो दुगुना हो जाता है, यानी कि अगर किसी का वर्ग हो तो जीरो की संख्या दुगुनी हो जाएगी, किसी का क्यूब हो तो जीरो की संख्या 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको 1 से 5 तक वर्गों में दिया है तो आप क्या करेंगे, पहले आप सिंपल 1 से 5 तक में कितने शून्य होंगे आपको ये बताना है, ये बता दीजिए। तो अगर हम सिंपल सी बात जानते हैं कि 5 का यदि हम 5 का भाग देंगे तो 1, यानी कितना गुणा करने पर 1 जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पर वर्ग की बात हुआ है ना, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, दुगुना जीरो, यानी कि वर्ग का मतलब यहाँ पर 1 दूनी 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बार जीरो आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बार जीरो। सिंपल सी चीज़। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, सॉरी यहाँ पर गुणा रहेगा, गुणा करते करते आपको जाना है मान लीजिए 50 का क्यूब यहाँ तक। इसमें आपको पूछेगा कि गुणा करने के बाद कितना जीरो लास्ट में आएगा, तो सिंपल सी बात, अभी घन है कि वर्ग है इसको छोड़ दीजिए। अगर वर्ग है तो 2 गुना करना है जीरो, अगर घन है तो 3 गुना करना है जीरो। तो यहाँ से देखिए, अगर एक से पहले सिंपल 50 तक आप निकाल लीजिए, 50 तक में हम निकालना सीख लिए हैं। 50 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 दहा 50, फिर 10 में फिर हम 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 बार में, तो पूरा जीरो, 10 दो कितना हो गया, 12 जीरो ना। लेकिन अगर 1 से 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 50 तक रहता तब ऐसा होता है, लेकिन सबका क्यूब है ना, तो क्यूब का मतलब घात पे 3, इसका मतलब बाद में हम क्या करेंगे, गुणा 3 का करेंगे, 12 3 36, इसका मतलब 36 बार क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लीजिए क्या है, इसमें दिया है, इसमें गुणनखल करने में कितने शून्य आएंगे। देखिए दिया है क्वेश्चन 1 गुणे 5, फिर गुणे क्या दिया है, 1 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे क्या दिया है, 30 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 45 गुणे 50 गुणे 55 गुणे क्या दिया है, 60। इसमें गुणा करने के बाद कितना जीरो आएगा। लेकिन जो लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े होंगे वो क्या करेंगे, सबका गुणा करने में टाइम लगेगा, आप सोचेंगे कि इतना बड़ा गुणा करना है, लगता है गलती से दे दिया है और छोड़ के हम चले आएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। क्या, हमें कोई भी गुणा दिया उसमें हमें क्या पता करना होता है, 2 कितनी बार आया है इसमें और कितनी बार 5 आया है। जो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो होगा लास्ट में। देखिए ध्यान से, इसमें अगर ध्यान से हम देखें, इसको 1 का गुणा होगा, किसी में फालतू चीज़ है, 1 का गुणा किसी में होगा वही आएगा, कोई सिंपल चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ से अगर इसको देखें तो ये 1 गुणे 5 लिखा है, यहाँ पर इसको देखें तो ये क्या 2 गुणे 5 लिखा है, यहाँ पर देखें तो ये क्या लिखा है, 3 गुणे 5 लिखा है। ऐसे ऐसे करते करते ये क्या लिखा है, 12 5 60 होता है ना, इसका मतलब 12 गुणे 5 लिखा है। ये क्या लिखा है, 12 गुणे 5। इसका मतलब यदि हम करते जाएं, यदि हम 5 अगर सब में कामन ले ले तो ये जाएगा 5 कितनी बार कामन हो जाएगा, 12 बार। क्या, 5 12 बार कामन होगा। और यहाँ से क्या बचेगा, सब में यहाँ से भाग देंगे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे ऐसे करते करते कितना तक जाएगा, 12 तक बचेगा। सिंपल से समझ में आया ना। सब में से हम क्या किए हैं, 5 कामन किए हैं। अब ध्यान से देखिए 5 कितनी बार है, 12 बार है। यहाँ पर देखिए 5 कितनी बार है, 12 बार है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या, 5 की संख्या 12 बार, अब 2 की संख्या देखेंगे, 2 की संख्या तो 2 तो इसमें है नहीं। अब 1 से 12 तक में अगर 2 की संख्या ज्ञात करना है तो लास्ट वाली जो संख्या है उसमें क्या करिए, हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार, 6 बार आया 2, फिर 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार आया है, 3 बार, फिर 3 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार आया, 1 बार आया। ठीक, सिंपल सी बात है। अब 2 कितनी बार आया है, 6 3 9 1 10, 10 बार 2 आया है। 2 कितनी बार आया है, 10 बार। लेकिन 5 कितनी बार है, 12 बार, और इसमें 5 आएगा, यानी कि जो कम होगा वही आंसर होगा ना। इसका मतलब 2 की संख्या सिर्फ 10 ही है, तो यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर शून्य कितनी बार आएगा, शून्य 10 बार आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आपको दिया है 1 गुणे 2 1 गुणे 2 गुणे 3
गुणे 4 गुणे ऐसे से करते करते आपको क्या करना है 200 जाना है कि परिणाम के अंत में कितने शून्य होंगे आपको ये बताना है। सिंपल सी बात। अब मैं आपको बताऊं कि अगर 1 से गुणा करते हुए जाए, क्या अगर 1 से गुणा करते हुए जाए तो आप क्या करेंगे सब में जो लास्ट वाला होगा उसी में क्या करना पड़ेगा 200 में क्या 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 से भाग देंगे तो 5 चौक की 20 क्या हो जाएगा 40 बार में जाएगा। फिर 40 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8 बार में जाएगा। फिर 8 में यदि हम 5 का भाग दें तो कितनी बार में 1 में जाएगा। इसका मतलब 40 8 48 1 49, इसका मतलब 49 बार क्या जाएंगे 0 आएंगे। 49 आपने कहा, आप कहोगे कि 2 की संख्या क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं, 2 का ऑलरेडी बहुत अधिक होगा ना। अब 2 क्या है, इसमें भी बहुत 2 संख्या, इसलिए जो उसकी कम संख्या है बस उसको ज्ञात कर लीजिए, आप 0 संख्या बता सकते हैं। तो यहाँ से विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे करते करते आपको दिया है गुणे 99 तक में दिया है परिणाम में कितने शून्य आएंगे, कितने शून्य आएंगे आपको ये बताना है। तो सिंपल सी बात, शून्य के लिए हमें बता चुके हैं आपको कि एक 5 की आवश्यकता होती है और 2 यानी कोई भी सम संख्या की जरूरत होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि विषम संख्या तो बहुत अधिक है, 5 की संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन एक भी इसमें सम संख्या नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कोई भी शून्य नहीं आएगा। क्या, कोई भी शून्य नहीं आएगा, कोई भी शून्य नहीं आएगा। मैं आपको नोट भी करवाया हूँ, जब यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो नोट भी करवा रहा हूँ कि आप लोगों को मैं बताया था कि विषम संख्या का सीरीज रहे तो उसमें शून्य एक बार भी नहीं आएंगे। यहाँ पर ये बताना है आपको। यहाँ से हम देखिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्या दिया है 2 गुणे 4 गुणे 6 और गुणा करते करते आपको क्या बताना है, गुणा करते 150 तक, क्या 150 तक में कितने शून्य होंगे आपको ये बताना है। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम लोग करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 2 लिखा है ना, ये क्या लिखा है 2 गुणे 2, ये क्या लिखा है 2 गुणे 3। यहाँ से करेंगे तो ये क्या लिखा है 2 गुणे 75 लिखा है, क्या लिखा है 2 गुणे 75, 75 दूना 150। तो हम सब में 2 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 2 घात पे कितना हो गया, यहाँ से 75 आ गया, 2 घात पे कितना आ गया 75 आ गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट करते हुए 75 तक जाएगा। हम ये समझ लिए कि 2 की तो कोई कमी नहीं होने वाली है, क्या 2 की कोई कमी नहीं होने वाली है। अब हम देखेंगे कि 1 से 75 तक में कितने 5 आएंगे, यानी कि 75 तक में यदि हम 5 देखें, 75 में यदि 5 का भाग देंगे तो 15 5 75 होता है। फिर 15 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 3 क्या होता है 15, यानी 15 3 18, यानी कि 18 बार 0 आएगा। तो चौथा क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया है, दिया आपको 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणा करते करते आपको क्या जाना है, आपको जाना है 99 गुणे क्या करना है 128। इसमें बोला है परिणाम में कितने शून्य होंगे आपको ये बताना है। तो सिंपल सी चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक जो सीरीज है 99 तक, इसमें आपको देख रहे हैं कि विषम संख्या का सीरीज है, यानी सिर्फ इसमें 5 तो आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से जो 128 लिखा है, जो 128 लिखा है उसमें क्या आ जाएगा, कितनी बार है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 128 का मतलब क्या है 2 घाते 7। इसका मतलब 2 का 7 बार गुणा हुआ है तब 128 आया है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ तक से यहाँ तक में 5 की कोई कमी नहीं है, 5 की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन 2 कितनी बार है, सिर्फ 7 बार है। इसीलिए हमें 0 की संख्या कितनी आएगी 7 आएगी। तो इसीलिए इसका विकल्प नंबर ए क्या है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 1 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर और गुणे इसी तरह करते करते आपको दिया है 25 तक की स्क्वायर में गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे आपको ये बताना है। तो क्या करना है इसमें ध्यान से देखिए, हम बताएं आपको कि अभी वर्ग को आप भूल जाइए, किसके ऊपर स्क्वायर है भूल जाइए, कितना नंबर दिया है लास्ट ये देखिए। अगर 1 से गुणा है तब तो यहाँ से देखेंगे 25, तो ये देखेंगे 25 में कितना बार आएगा 5, तो आप देखेंगे कि 5 बार करेंगे तो 5 5 25, फिर 5 से भाग देंगे 5 का तो कितना आएगा 1। तो यहाँ से अगर आया शून्य की संख्या कितनी आए 6 आए,
शून्य की संख्या 6 आई, लेकिन सबका वर्ग है ना, तो वर्ग है तो वर्ग में दुगना हो जाता है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 आया है तो दुगना करेंगे, तो 6 दूना क्या हो जाएगा 12, यानी शून्य कितनी बार आएंगे, 12 बार। तो छठवां का देखेंगे यहाँ से, छठवां का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, सातवां क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखेंगे कि 1 का क्यूब गुणे 2 का क्यूब गुणे 3 का क्यूब, और इसी तरह करते करते आपको कितना तक जाना है, 20 का क्यूब। 20 का क्यूब गुणा करने के बाद कितना लास्ट में 0 आएगा। तो हम आपको एक चीज़ बता दिए कि क्यूब रहे चाहे स्क्वायर रहे कोई बात नहीं है, हमें देखना है कि लास्ट में नंबर कितना है, तो नंबर 20 है। अब इसमें देखेंगे कितना 0 आएगा, यहाँ पर करेंगे तो 5 चौक के 20, यहाँ पर आया 4, यानी कि अगर साधारण 1 2 3 4 रहता तो 20 0 4 0 आता, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब 3 गुना 0 आएगा, तो यहाँ से 4 3 क्या हो जाएगा 12, 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 12। आठवां क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या दिया है, आठवां क्वेश्चन दिया है 1 पावर 4 गुणे 2 पावर 4 गुणे 3 पावर 4 गुणे करते करते कितना आप जाएंगे, आपको जाना है 30 पावर 4 तक, कि अंत में कितना 0 आएगा। तो कहने वाली कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा। शून्य की संख्या साधारण में जितना आता है उसका 4 गुना कर देना है, इसका मतलब अगर 30 में देखना है 30 तक तो क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 6 30, अगर 6 में 5 का भाग देंगे तो कितना बार आएगा, एक बार, यानी 6 कितना हो गया 7 हो गया। लेकिन 7 में अब 4 गुना करेंगे ना, क्योंकि चाहते 4 है तो 7 चौक 28, यानी 28 बार क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आठवां का यहाँ पर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्तों, नवा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 घाते 5 गुणे 2 घाते 5 गुणे 3 घाते 5 गुणे डॉट डॉट करते हुए आपको क्या जाना है, आपको जाना है 40 घाते 5 तक। इसमें आपको बताना है शून्यों की संख्या क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सब साधारण समझ के करिए, 5 गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 40 है ना, तो 40 में यदि हम निकालता है साधारण रहता तो 5 का भाग देते हैं, तो 5 8 है 40। यहाँ पर 8 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो 5 एक कम क्या हो जाएगा 5, तो 8 एक हो जाएगा 9, तो 9 है, लेकिन 5 घात पे है ना, तो 9 बचे कितना 45, यानी 45 बार 0 आएगा। तो नवा का यहाँ पर नवा का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन क्या दिया है, दिया आपको यहाँ पर दिया 50 गुणे 51 गुणे 52 गुणे करते करते आपको कितना तक जाना है, आपको जाना है 250 तक। अब गुणा करने के बाद इसमें कितने 0 आएंगे आपको ये बताना है। तो जो ये नियम होता है कि आप इसमें भाग दे दो, ये कब होता है, जब 1 से शुरू हो, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 ऐसे शुरू हो, तब ऐसा करते हैं। अब आप ये समझ सकते हैं, तो इसके पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले 1 गुणे 2 गुणे 3 करते 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 कितना तक आया होगा, यहाँ से 49 तक आया होगा। तो हम यदि यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करके यहाँ से यहाँ तक घटा दे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी, कितना 0 आएगा। बात समझ रहे हैं ना, हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करके कितने 0 आएंगे, उसमें से इतना 0 आएंगे जितना उतना घटा कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, पहले 1 से 250 तक ज्ञात करेंगे। तो 1 से अगर 250 तक गुणा है तो उसमें कितने 0 आएंगे, 1 करना है आपको, फिर उसमें से क्या घटाना है, यदि आपको 1 से 49 तक करने में जितना 0 आएगा ये करना है आपको। तो 1 से 250 तक करेंगे कितना आएगा, 250 में यदि करेंगे 5 से तो आएगा कितना बार में 50, 50 में यदि 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 10 में 50, 10 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 ये आएगा। इसके अलावा 50 10 7 2 कितना आ गया 62 बार 0 आएगा। यानी अगर 1 से 250 तक रहता तो कितना आता 62 बार 0 आता, लेकिन 1 से 49 तक बार कम है, इसमें नहीं, एक कम हो गया इधर है। तो क्या करना है, अब 49 में यदि 5 का भाग देंगे तो 5 9 45, 9 में 5 का भाग देंगे तो 5 1 कम 5, यानी 9 1 हो गया 10, यानी इतना तक शुरू से अंत तक कितना है 62 बार, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 बार, तो यही इसमें से घटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 52 बार 0 आएगा। यानी 50 से 250 तक गुणा करेंगे तो 52 बार 0 आएगा। तो यहाँ से विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आप क्या करना है, आपको करना है 4 घात पे कितना है 50 है, गुणे क्या करना है आपको 5 घात पे 100 करना है। इसमें आपको पूछा है कितने 0 आएंगे गुणा करने के बाद। तो सिंपल सी चीज़ देखिए,
यहाँ पर 2, इसमें कितनी बार है, 2 बार 2 है ना, इसका मतलब हम 2 की पावर 2 और पावर इसके पास 50 लिख सकते हैं, गुणे 5 कितनी बार लिखते हैं, 100 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से देखिए हम 2 घात पे, घात के ऊपर घात रहता तो गुणा करते हैं, 50 दूनी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणे 5 घात पे क्या हो जाएगा 100, यानी 2 कितनी बार है 100 बार है, 5 कितनी बार है 100 बार है, दोनों बराबर बार है, तो इसका मतलब कितनी आएगा, शून्य जो आएगा, ये शून्य जो आएगा वो कितनी बार आएगा, 100 बार क्या आ जाएगा, शून्य आएगा, लास्ट में कितना आएगा, शून्य आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो दोस्तों 1 जुलाई से जो फाउंडर हैं यहाँ के थर्ड आई क्लासेस के शुभम सर, उनका यूपीएसआई का बैच स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, उनको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे आपको पूरा से पूरा फ़ायदा आप लोग उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।